तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन ने चेन्नई में सनातन धर्म को समूल नष्ट करने को लेकर एक सम्मेलन किया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के ऐसे उदयनिधि ने भी इसमें हिस्सा लिया था। उदयनिधि ने क्या की सनातन धर्म की टिप्पणी। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की, साथ ही इसे पूरी तरह मिटाने की भी बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक उदयनिधि ने कहा, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। उदयनिधि के बयान सामने आने के बाद इस बात पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएम के सरकार में मंत्री सनातन धर्म को मानने वालों के नरसंहार की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेपी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन भारत को विकसित देश बनाने में जुटा है। साथ ही सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि ने बयान पर नड्डा ने क्या किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और स्वच्छता के मामले में प्रदेश देश में नंबर 1 पर खड़ा है। वहीं जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के चीफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर वार किया। उन्होंने पूछा, क्या यह सनातन धर्म को खत्म करने की उनकी राजनीतिक रणनीति है। उदयनिधि स्टालिन ने कथित तौर पर कहा है कि हम जैसे डेंगू और मलेरिया समाप्त करते हैं, ऐसे ही सनातन को खत्म कर दो। उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडिया अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त तो होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसमें लगा है और जब पहली बार G20 में शामिल होने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आ रहे हैं, उस समय इंडिया गठबंधन हमारी संस्कृति और धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। यह इंडिया गठबंधन है या घमंडिया गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट। कानून मंत्रालय के सचिव नितेन चंद्रा और विधायी सचिव रीता वशिष्ठ ने पूर्व राष्ट्रपति और वन नेशन वन इलेक्शन समिति प्रमुख रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति का जो गठन हुआ है, यह समिति क्या काम करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर देश भर में नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। इस बीच कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कोविंद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर गौर करने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष है। समिति के कामकाज की बात करें तो यह कमेटी अविश्वास प्रस्ताव, दल बदल कानून और लोकसभा की परिस्थितियों का
का विश्लेषण करेगी और उसके मुताबिक अपने सुझाव भी देंगी। इसके अलावा समिति लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार और सिफारिश करेगी। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कमेटी का कार्यकाल कितना होगा। हालांकि समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी ऐसे समय में बनाई है जब इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2024 से पहले क्या मोदी सरकार लाएंगी ओबीसी आरक्षण? जहां वीपी सिंह चुके, क्या वही दोहराएंगी बीजेपी? मोदी सरकार चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की तैयारी को लेकर उत्सुकता दिखा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का सवाल एक बार फिर चर्चा में है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिशें हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि आरक्षण में समानता लाने के लिए ओबीसी के बीच कुछ सब कैटेगरी या सब डिवीजन किए जाए। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी चर्चा है कि मोदी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने का दांव खेलेगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले यहां आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ओबीसी आरक्षण पर एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में भंडार बढ़ाने की सिफारिश का दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि ओबीसी में कुछ उप श्रेणियां या उप विभाजन बनाए जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों को निष्पक्ष रूप से मिले। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश है कि किन अन्य जातियों को ओबीसी आरक्षण में लाभ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। शाहिद कपूर हाल ही में पत्नी मीरा राजपूत और अपने परिवार के साथ रूहान कपूर और मनुकृति पहवा की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे, जहां उन्हें पेपराजी पर बुरी तरह भड़कते हुए देखा गया। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर हाल ही में पत्नी मीरा राजपूत और अपने परिवार के साथ रूहान कपूर और मनुकृति पहवा की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे। एक्टर फैमिली के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर नजर आए, जहां उन्हें पेपराजी पर बुरी तरह भड़कते हुए देखा गया। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में शाहिद पार्टी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी फोटो के लिए पेपराजी उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस बात पर शाहिद गुस्सा हो गए और कहा, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यही हूँ ना, पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? जब मैं गाड़ी में चला जाऊंगा तब चिल्लाना, चिल करो। वीडियो में एक्टर ऑल ग्रे सूट में दिखाई दे रहे थे। वीडियो के सामने फैंस शाहिद के सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, शाहिद बिल्कुल सही है। दूसरे ने लिखा, शाहिद सही है। मीडिया वाले कभी कभी बहुत परेशान करते हैं। तीसरे यूजर ने कमेंट किया, खूब कहा है, वो आजकल दूसरे स्तर पर जा रहे हैं, सेलेब्स को परेशान कर रहे हैं, किसी को उन्हें सबक सिखाना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।